ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा था, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और फोर्थ की तरफ अग्रसर है। ये वही लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाए। हर चीज पे सियासत करनी होती है। जब मैं पढ़ती थी और जब पढ़ाती भी हूं तो एक चीज कही जाती है, वाइटलाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। अतुल जी, बड़ा अफसोस हो रहा है, यहां कटौती, वहां कटौती, वहां कटौती। अरे भाई, ये पूरी पाई है, अगर कहीं पे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो घटेगा, लेकिन उस घटने का क्वालिटेटिव इंपैक्ट आप देखिए ना। आप जो मेक इन इंडिया करेंगे, आप जो एक विकसित भारत में, सर आपके बीच में नहीं बोली थी, एक विकसित भारत की तरफ जो आप अग्रसर हो रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे सर। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना सर। और एफआईआईज का जो उड़ान है, जो यहाँ पे एफआईआईज जो बाहर जा रही हैं, उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। आप बात कर रहे हो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की। सर, क्या ये बजट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की बात होनी थी? आप क्या चाह रहे हो कि अपने ही वर्ल्ड बैंक, अपने ही रिजर्व बैंक को कह दो कि भैया नहीं, गोल्ड स्टॉक मत करो। चाइना कह रहा है, सारी कंट्रीज कह रही है गोल्ड स्टॉक मत करो। 880 टन का हमारा अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था, कांग्रेस से नहीं, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था। ओके, मेक योर पॉइंट जी। सो द पॉइंट इज, सर द पॉइंट इज, मैं तो कहूंगी सारे एक ही समान तो हैं अमीश जी। तो द पॉइंट इज सर कि जो अभी ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया, बंगाल को कुछ नहीं दिया। मैं कह रही हूं बहुत बढ़िया बात आपने कही अमीश, के पहली बार हम चुनावी मुद्दों से हटकर, कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, हम उससे बढ़कर पूरे भारत की तरफ देख रहे हैं। और सॉरी ममता जी, आपको नहीं पता कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। फ्रीट कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है वो बंगाल में ही जाएगा। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ